तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट करेंगे। तो पहला नॉमेनक्लेचर है एसीटोन। एसीटोन कीटोन का पहला मेंबर है और इसको हम प्रोपेनोन भी कहते हैं। प्रोपेनोन, एसीटोन। फिर एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, अब देखो लास्ट में ओन है तो कहीं ना कहीं ये कीटोन है। एसिटोफिनोन, फिनाइल रिंग भी है तो ये रहा फिनाइल रिंग, ये एसिटोफिनोन। अब इसकी नंबरिंग 1 2, तो 1 पर क्या हो जाएगा फिनाइल, बाहर नंबरिंग होगी। देखो एसिटोफिनोन के नॉमेनक्लेचर में बाहर फंक्शनल ग्रुप है तो आप नंबरिंग बाहर करो और 1 पर बोल दो फिनाइल, तो यहां पर हो जाएगा 1 फिनाइल इथेनोन या फिनाइल इथेनोन भी आप इसको कह सकते हो। फिनाइल इथेनोन, एसिटोफिनोन। फिर उसके बाद ग्लायोक्सल। ग्लायोक्सल CHO सिंगल बॉन्ड CHO, इसको हम कहते हैं ग्लायोक्सल, और ग्लायोक्सल है कॉमन नेम। तो कॉमन नेम से हमने सही स्ट्रक्चर बनाया। अब इसका IUPAC नेम लिखेंगे। 2 कार्बन हो गए तो हो गया इथेन 1,2 डाइयल। इसके बाद बेंजोफिनोन। अभी एसिटोफिनोन में हमने क्या करा था, बेंजीन पे C डबल बॉन्ड हो CH3। अब बेंजोफिनोन में बस हमें यहां बेंजीन लगा देनी है तो ये है बेंजोफिनोन। बहुत इंपॉर्टेंट है एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन। अब बेंजोफिनोन का IUPAC नेम, फंक्शनल ग्रुप बाहर है, ये 1 कार्बन वाला कीटोन है मीथेनोन, दोनों साइड कार्बन है तो हम इसको क्या बोलेंगे, डाइफिनाइल मीथेनोन। डाइफिनाइल मीथेन ओन। प्रोपियोफिनोन। अब एसिटोफिनोन क्या है, बेंजीन पर C डबल बॉन्ड हो CH3। अब प्रोपियोफिनोन में 3 कार्बन है, ये CH2 फिर CH3। नंबरिंग कर दो इसकी 1 2 3, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा 1 फिनाइल। 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन। 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन। फिर उसके बाद एक्रोलीन। एक्रोलीन का स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CHO, ये एक्रोलीन का स्ट्रक्चर है। यहां CH2 कर दो, यहां CH कर दो, एक्रोलीन। अब इसमें नंबरिंग कर दो 1 2 3। एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है, 1 2 3 तो हो जाएगा प्रॉप 2 पे डबल बॉन्ड 2 इन, और 1 पर CHO है तो प्रॉप 2 इन अल, एक्रोलीन। फिर उसके बाद सिनेमल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड C CHO, और यहां पर आ जाएगा बेंजीन, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सिनेमल्डिहाइड। देखो सिनेमम का मतलब होता है दालचीनी, और दालचीनी में जो खुशबू है दैट इज बिकॉज ऑफ सिनेमल्डिहाइड। अब सिनेमल्डिहाइड, ये यहां पर H आएगा, यहां पर भी H आएगा। नंबरिंग करें, देखो एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है, देखो या तो नंबरिंग बाहर होगी, अब फंक्शनल ग्रुप है तो बाहर ही होगी, या तो बेंजीन रिंग पे होगी। अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है, बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा है, तब बेंजीन पे नंबरिंग होगी, ऐसे तो बाहर ही नंबरिंग होगी। तो हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। 3 कार्बन तो सबसे पहले प्रॉप 2 पर डबल बॉन्ड 2 इन, और 1 पर अल प्रॉप 2 इन अल, और 3 पर क्या है फिनाइल लगा है 3 फिनाइल प्रॉप 2 इन अल, इसको हम क्या बोलेंगे सिनेमल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH2 CH2 CH, ये CN ये CHO। अब देखो यहां CN भी है CHO भी है। अब इसमें से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, इसमें से प्रायोरिटी CN की जाता है। तो देखो 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो एक का प्रफिक्स लगेगा, एक का सफिक्स लगेगा। जिसकी प्रायोरिटी है उसका सफिक्स लगेगा, और जिसकी प्रायोरिटी कम है
उसका प्रफिक्स लगेगा। तो CHO और CN में CN की प्रायोरिटी ज्यादा है तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। तो ये 5 कार्बन हो गए। तो हम सबसे पहले मिडिल नेम लिखते हैं पेंटेन और इसका सफिक्स नाइट्राइल, तो पेंटेन नाइट्राइल। और 2 पर क्या है CHO, तो हो जाएगा 2 कार्बेल्डिहाइड, 2 कार्बेल्डिहाइड पेंटेन नाइट्राइल। कार्बेल्डिहाइड क्यों बोला, क्योंकि भाई इसके कार्बन को अगर मैं इंक्लूड करता तो अल बोलता, लेकिन यहां पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है सरनेम उसका, और CHO का हम क्या बोलेंगे कार्बेल्डिहाइड। तो 2 कार्बेल्डिहाइड पेंटेन नाइट्राइल। डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, ये भी एक तरह का कॉमन नेम है, ठीक है। कीटोन और कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड हो, उसके दोनों साइड डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिर उसके बाद ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो यहां पर डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ये स्ट्रक्चर होता है, देखो ये हो गया अपना सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर आइसोब्यूटाइल बोलते तो ये होता आइसोब्यूटाइल, अगर टर्शरी ब्यूटाइल बोलते तो टर्शरी ब्यूटाइल होता ये, यहां से जुड़ गया तो टर्शरी ब्यूटाइल। अब उसने बोला डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन, तो क्या हो जाएगा हेप्टेन 4 पर ओन, तो हेप्टेन 4 ओन, और 3 5 डाई मिथाइल, 3 5 डाई मिथाइल हेप्टेन 4 ओन, यहां पर 3 5 डाई मिथाइल हेप्टेन 4 ओन, ठीक है। ये डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, इसका नोमेनक्लेचर। अब ये बेंजीन के ऊपर 2 CHO 1 और 2, तो ये बेंजीन 1 2 डाई कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड क्यों बोला, क्योंकि जब मैंने बेंजीन बोला तब CHO के कार्बन को इंक्लूड नहीं किया, तो यहां पर ये हो गया बेंजीन 1 2 डाई। अल नहीं बोलेंगे, अल तब बोलते हैं जब CHO के कार्बन को हम वर्ड रूट में यूज कर चुके होते हैं। यहां पर CHO के कार्बन को हमने वर्ड रूट में यूज नहीं किया, बेंजीन मतलब ये 6 कार्बन ही हमने इंक्लूड करे। तो बेंजीन 1 2 डाई कार्ब एल्डिहाइड, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, ये देखो ये प्रोपेनल हो गया, प्रोपेन एल्डिहाइड हो गया। अब अल्फा मिथॉक्सी होता क्या है, ये CHO हो गया फंक्शनल ग्रुप, इससे जुड़ा कार्बन अल्फा, इससे जुड़ा कार्बन बीटा, इससे जुड़ा अगर कोई कार्बन होता तो गामा, लेकिन अल्फा पे क्या बोल रहा है मिथॉक्सी, ये भी एक तरह का कॉमन नेम सिस्टम है, सब NCERT के क्वेश्चन है। अब अल्फा पर क्या लगा है OCH3, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी का मतलब होता है मिथाइल एंड ऑक्सीजन, मिथॉक्सी। तो ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, तो इसने बोल दिया अल्फा मिथॉक्सी, ठीक है। अब ये जो कॉमन नेम है इससे हमें IUPAC लिखना है, तो अब हम नंबरिंग करेंगे फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3, 3 कार्बन, तो क्या हो गया प्रोपेन अल, और 2 पर क्या है CH3O, तो यहां पर 2 मिथॉक्सी हो गया, 2 मिथॉक्सी प्रोपेनल। अब इसके बाद नेक्स्ट है सेलिसल्डिहाइड। सेलिसल्डिहाइड रायमर टीमन रिएक्शन में बनता है, फिनॉल में क्लोरोफॉर्म KOH डाल दो सेलिसल्डिहाइड बन जाएगा, तो ठीक है सेलिसल्डिहाइड OH और यहां लग जाएगा CHO, ये हो गया सेलिसल्डिहाइड। अब इसका हम IUPAC नेम लिखते हैं। देखो CHO एंड OH में CHO की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो हम 1 और 2 यहां से नंबरिंग करें, ठीक है। अब देखो ये जो CHO बेंजीन और CHO क्या कहलाता है बेंजल्डिहाइड, और 2 पर OH क्या कहलाएगा हाइड्रोक्सी। भाई CHO की प्रायोरिटी ज्यादा है तो सफिक्स जो है वो CHO का लगेगा,
प्रीफिक्स OH का लगेगा, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर CH3CHOH CH2CHO। देखो दो फंक्शनल ग्रुप है, तो एक का सफिक्स, एक का सरनेम, दूसरे का प्रीफिक्स। अब यहां नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, तो ये 4 कार्बन हो गए, ये हो गया ब्यूटेन अल। अब देखो CHO की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए एल्डिहाइड। प्रायोरिटी ऑर्डर याद रख लो, देखो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एसिड की, फिर CN की, फिर CHO की, फिर कीटोन की, फिर एल्कोहल की, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की, और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट की। एक जनरल ऑर्डर मैंने बता दिया, यही काम आएगा। अब देखो यहां पर 4 कार्बन थे, तो मैंने लिखा ब्यूटेन, और अल्डिहाइड का सफिक्स लिख दिया अल, क्योंकि अल्डिहाइड की प्रायोरिटी एल्कोहल से ज्यादा थी। यहां दो फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड और एल्कोहल। अब OH का प्रीफिक्स क्या होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये इसका नाम हो जाएगा। अब देखो यहां पर नॉमेनक्लेचर करते हैं, CHO की प्रायोरिटी ज्यादा देन OH, तो यहां पर क्या जाएगा, साइक्लोपेंटेन, और CHO का नाम हो जाएगा कार्बेल्डिहाइड। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि जब मैंने साइक्लोपेंटेन बोला तब मैंने इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं किया। तो अगर CHO के कार्बन को इंक्लूड नहीं कर रहे तो कार्बेल्डिहाइड बोलना पड़ेगा, और अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो हम अल बोल देंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मिडिल नेम आता है नंबर ऑफ कार्बन से, तो ये आया साइक्लोपेंटेन, और CHO, तो इसका सफिक्स लगेगा कार्ब एल्डिहाइड, और 2 पर OH, तो यहां लिख लो 2 हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन CHO का कार्बेल्डिहाइड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो pH है ना, इस pH का मतलब फिनाइल रिंग है, बेंजीन रिंग है। आप इस पे इस तरीके से बेंजीन रिंग निकाल दो, ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं, ये फिनाइल रिंग। ये अभी स्ट्रक्चर मैंने बताया था सिनेमल्डिहाइड, दालचीनी, 1 2 3। अब ऐसा नहीं करेंगे 1 2 3 4 5 6, नहीं, या तो नंबरिंग बाहर होगी या तो बेंजीन रिंग पर होगी। तो यहां पर अब हम इसको क्या बोल देंगे, 3 फिनाइल प्रॉप 2 इन अल, 3 पर फिनाइल प्रॉप 2 इन, 2 पे डबल बॉन्ड अल। ठीक है, pH फिनाइल, CO फिर फिनाइल। तो ये बेंजीन रिंग, ये CO, और फिर ये बेंजीन रिंग, pH का मतलब फिनाइल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये बेंजोफिनोन है, कॉमन नेम इसका बेंजोफिनोन है, और इसको हम डाइफिनाइल मीथेनोन भी कह सकते हैं। तो डाइफिनाइल मीथेन ओन या बेंजोफिनोन। अब उसके बाद अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड, सेम क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी का। ये रहा अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड, ये कॉमन नेम है 1 2 3, तो इसको हम बोलेंगे 2 मिथॉक्सी प्रोपेनल। फिर उसके बाद 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, तो ब्यूटेनल बना दो, ब्यूटेनल 3 पर हाइड्रोक्सी, ये रहा, तो ये CH3CH2, तो ये बन गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ये एक तरह का एल्डोल प्रोडक्ट है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्कोहल ग्रुप है, तो इसको हम बोलेंगे एल्डोल, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल
दोनों ग्रुप हैं और ये एल्डोल कंडेंसेशन से बनता है। 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। अब देखो साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड CHO और 2 पर हाइड्रोक्सी, ये रहा 2 पर हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। 4 ऑक्सोपेंटेनल, पेंटेनल पहले 5 कार्बन बनाओ, एल्डिहाइड बना दिया, क्या बोला 4 ऑक्सो, 1 2 3 4, तो 4 पर ऑक्सो, तो ये हो गया 4 पर C डबल बॉन्ड हो, तो 4 ऑक्सो पेंटेनल। डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, अभी मैंने बताया था ये सेकेंडरी ब्यूटाइल होता है। फिर ऐसा एक और सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाओ, तो डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन, हेप्टेन, 4 ओन और 3 और 5 डाइमिथाइल, 3 5 डाइमिथाइल। फिर उसके बाद एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर ये हो गया, एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर ये एसिटोफिनोन है और 4 पर फ्लोरीन लगाना है, तो 1 2 3 4, इस पर हमने फ्लोरीन लगा दिया, ये 4 फ्लोरो। अच्छा एसिटोफिनोन कॉमन नेम है, अगर इसका IUPAC नेम लिखना हो तो नंबरिंग हम ये 1 2 इधर करेंगे। अब 1 के बाद ये देखो, ये 1 पर फिनाइल लगा है और फिनाइल की भी 4th पोजीशन पर फ्लोरो लगा है, तो 1 ब्रैकेट में 4 फ्लोरो फिनाइल, ये देखो 4 पर फ्लोरो, तो 4 फ्लोरो फिनाइल इथेन ओन, तो ये इसका IUPAC नेम होगा। 2 कार्बन इथेन और साथ में कीटोन है, तो इथेनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH, ये CH3 यहां आ जाएगा नीचे, CH2 CH2 CHO, CHO वाले कार्बन से नंबरिंग चालू करें, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, पेंटेन अल, एल्डिहाइड का सफिक्स अल और 4 पर मिथाइल, तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल पेंटेनल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH, इस पे लगा C2H5, C2H5 मतलब 2 कार्बन, फिर CH2 CH2 एंड Cl। देखो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, जहां से फंक्शनल ग्रुप पहले आए वहां से नंबरिंग करो। यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 पर आता है, यहां से करता हूं 3 पर आता है, तो यहीं से करो 1 2 3 4 5 6। जैसे ही 6 कार्बन, देखो 4 5 6, यहां जाओगे 6 है और यहां पर क्लोरीन भी मिल रहा है 6, तो 6 कार्बन सबसे पहले लिखो हेक्सेन, ओन कहां है 3 पर, हेक्सेन 3 ओन, फिर 6 पर क्लोरो, तो 6 क्लोरो और इसके बाद लिखना है 4 इथाइल, 6 क्लोरो 4 इथाइल हेक्सेन 3 ओन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर CH3 CH डबल बॉन्ड CHO, 1 2 3 4, 4 कार्बन, ब्यूट 2 पर डबल बॉन्ड 2 इन अल, ब्यूट 2 इन अल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, यहां पर 2 कीटोन ग्रुप हैं, C डबल बॉन्ड हो, CH2 C डबल बॉन्ड हो, CH3 1 2 3 4 5, यहां पर हो जाएगा पेंटेन 2 4 डाइओन, डाई कीटोन है, CH3 CH CH3 CH2C, यहां पे जुड़े 2 CH3, ये C डबल बॉन्ड हो, CH3 किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, कीटोन की, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर हो जाएगा हेक्सेन, 2 पर कीटोन है तो हेक्सेन 2 ओन, तो हमने 2 ओन लिख दिया। अब मिथाइल कहां का है 3 3 5, तो हो जाएगा 3 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन 2 ओन। फिर उसके बाद ये कार्बन, इससे जुड़े 3 CH3, ये कार्बन इससे जुड़े 3 CH3, फिर ये CH2, फिर ये COOH। एसिड का सफिक्स ओइक एसिड 1 2 3 4, 4 कार्बन,
तो ये हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। और 3,3 डाईमिथाइल, ये हो गया 3,3 डाईमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। अब देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर C6H4 का मतलब बेंजीन रिंग है, यहां बना लेते हैं इसको, C6H4 बेंजीन रिंग, फिर उस पे CHO एल्डिहाइड ग्रुप, और इसके अपोजिट कहलाता है पैरा। P का मतलब यहां पैरा है और पैरा पे एक और CHO लगा है, लगा देते हैं। अब इसमें नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 और ये हो जाएगा बेंजीन। तो इसको हम बोलेंगे बेंजीन 1,4 डाई कार्ब एल्डिहाइड। अब कार्ब एल्डिहाइड क्यों बोला? क्योंकि इस CHO को मैंने बेंजीन रिंग के साथ, जब मैंने बेंजीन लिखा तब इन दोनों के कार्बन को इंक्लूड नहीं किया वर्ड रूट में, तो इसलिए अब इसे क्या बोलना पड़ेगा? कार्ब एल्डिहाइड बोलना पड़ेगा।